भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब स्कूल की छात्रा थी, तो एक बार ओडिया प्रश्न पत्र की परीक्षा के दौरान उनसे पूछा गया, महाभारत के पात्रों का पर्यायवाची नाम बताओ। और वे जितने भी प्रमुख पात्र हैं, उनके अप्रचलित नामों को बहुत सही सही ढंग से उनका उत्तर दे पा रही थी। लेकिन जब याज्ञसेनी के नाम के पर्यायवाची शब्द पर पहुंची तो वो अटक गई। उन्हें उत्तर सूझ नहीं रहा था, तो शिक्षक ने उन्हें इशारा किया कि तुम चाहो, अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो अपना नाम भी लिख सकती हो। इन्हें समझ में नहीं आया और इन्हें लगा कि यह प्रश्न बहुत कठिन है और मैं अपना नाम लिखूं, शायद टीचर सर मुझे व्यंग कस रहे हैं। इन्होंने उत्तर नहीं दिया और उस प्रश्न का उत्तर छूट गया। जब वे कुछ बड़ी हुई, घर लौटी और बड़ी हुई, तब उन्हें पता चला कि नहीं, दरअसल याज्ञसेनी का दूसरा नाम द्रौपदी भी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और यह पुस्तक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बदलते भारत का प्रतिबिंब। इस पुस्तक की लेखिका हैं प्रोफेसर विजय लक्ष्मी मोहंती। साहित्य तक गणतंत्र दिवस के आसपास उन पुस्तकों की चर्चा कर रहा है, उन पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी दे रहा है जो पुस्तकें हमारे गणतंत्र की ताकत, हमारे लोकतंत्र की ताकत, हमारे जनता की ताकत, हमारे संविधान की ताकत और हम भारत के लोग की ताकत को प्रतिबिंबित करती हैं। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनका जीवन, उनकी जीवन यात्रा भारतीय गणतंत्र के उसी सशक्त होने का प्रतीक है जहां एक गांव में पली बढ़ी लड़की अपनी जनसेवा से, अपनी दूरदृष्टि से, अपने सत्कर्म से, अपनी समाजसेवी भावना से न केवल भारत की प्रथम पद को सुशोभित कर रही हैं, भारत के प्रथम नागरिक के तौर पर, बल्कि इस पद पर पहुंचने के बाद भी उनकी जो जीवन यात्रा है वह सहजता, सरलता और सेवा का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है। इस पुस्तक में प्रोफेसर विजय लक्ष्मी मोहंती ने द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन की समस्त यात्रा को शुरू किया है, लिखा है। उन्होंने इस पुस्तक को पहले अंग्रेजी में लिखा था, जिसका ये हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी में यह पुस्तक प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और रिफ्लेक्शन ऑफ चेंजिंग भारत के नाम से प्रकाशित हुई थी। यह वाकई बदलते भारत की को प्रतिबिंबित करती है, द्रौपदी मुर्मू जी की यह यात्रा। 21 जून 2022 की शाम को श्री श्री विश्वविद्यालय में एक ऑनलाइन आयोजन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जिस समय लेखिका को यह जानकारी मिली कि द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने तय किया है। उसके बाद जब वे घर पहुंची, वहां जिस तरह का तांता था, जिस तरह से लोग गृहनगर में उनको याद कर रहे थे, जब द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बन गई, तब प्रोफेसर विजय लक्ष्मी मोहंती को लगा कि उनके परिवार के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में, उनके मित्रों के बारे में इस पुस्तक को इसलिए लिखना चाहिए ताकि भारत के आम लोगों को यह पता चल सके कि भारतीय गणतंत्र में वह ताकत है जो ऊपर बेड़ा नामक एक बहुत ही छोटे से गांव, जिसका
धरती के धरातल पर राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू जी के एक तरह से कहेंगे जिसका कोई उल्लेख नहीं था। ना तो वह गांव जीपीएस में खोजा जा सकता था और ना तो किसी बड़े नक्शे में। लेकिन यह जगह न केवल राज्य का बल्कि देश के आदिवासी राजनीति का उद्गम स्थल था। मयूरभंज जिले के बामन घाटी के कुसमी ब्लॉक में यह गांव पड़ता है। रायरंगपुर नगरपालिका से 14 किलोमीटर दूर। वहाँ जिस परिवेश में द्रौपदी मुर्मू जी की कई पीढ़ियां रह रही थी, परिवार में लोग राजनीति में सक्रिय थे, वहाँ के राजनेताओं के संपर्क में थी, लेकिन कोई भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका जिस ऊंचाई तक द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची। वहाँ की जो व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो वंशावली थी, जो आदिवासी नायकों का जो इतिहास था, जिन्होंने ऊपर बेड़ा, रायरंगपुर, बामन घाटी और मयूरभंज को स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जोड़ा, उन सब ने द्रौपदी मुर्मू के जीवन को सही मायनों में विकसित किया। वे भारत में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, सरदारों को जिस तरह की आदिवासी समाज में शक्तियां प्राप्त रही हैं, उनको बचपन से ही जानती रही। बावजूद उसके जिस तरह से रजवाड़ी खत्म हुए, आदिवासी का जो कबीलाई जो राजतंत्र है वह भी एक तरह से समाप्राय हुआ। उनके परिवार के लोग नौकरी में गए। किस तरह से उनके माता पिता का जीवन एक तरह से लड़कियों को समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार के बावजूद परंपराओं के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ बीत रहा था, उन सब का उल्लेख प्रोफेसर विजयलक्ष्मी महंती ने इस पुस्तक में किया है। यह पुस्तक दरअसल कितने खंडों में है, इसे आप समझ सकते हैं। शुरुआत वो करती हैं कि नियति की बेटी किस तरह से इनका जन्म हुआ, किस तरह से इनकी शिक्षा दीक्षा आगे बढ़ती रही, उनके जीवन का प्रारंभिक काल क्या था, कैसे वो बहुत बचपन में समझ गई थी कि शिक्षा ही व्यक्ति के विकास का माध्यम। शायद यही वजह है कि आज भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहित्य, शिक्षा और संस्कृति से जुड़े किसी भी आयोजन का बुलावा जहाँ तक संभव है वो स्वीकार करती हैं और वहाँ जाने की कोशिश करती हैं। साहित्य आज तक में उनकी उपस्थिति भी इसी बात का प्रतीक है। साहित्य आज तक के दौरान उन्होंने जब इस बात का उल्लेख किया था कि वे साहित्यकारों से स्वयं राष्ट्रपति भवन में मिलेंगी, तो साहित्य अकादमी के सहयोग से उन्होंने पिछले वर्ष 2 दिन का आयोजन कराया था राष्ट्रपति भवन में और देश भर के साहित्यकारों से मिली थी। तो यह जो शिक्षा से के माध्यम से जो व्यक्ति का विकास है, क्षेत्र का विकास है, राष्ट्र और राज्य का विकास है और विश्व स्तर पर जो भारतीय सभ्यता की धमक है, उसका उन्हें बचपन में ही आभास हो गया था। इसके बाद उनकी जो आजीविका, किस तरह से उन्होंने नौकरी की, अपनी पढ़ाई के दौरान किस तरह से भुवनेश्वर में रही, वहाँ हॉस्टल में रहने के दौरान उनके जीवन की जो रोचक गाथाएं हैं, उनकी जो सहेलियाँ रही हैं। एक विशेष बात और भी बता दूं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कि आज भी वे अपने कॉलेज के दिनों के दोस्तों के साथ उसी तरह से होती हैं। उनमें से वो बहुत सारी सहेलियों को, सभी को लगभग याद रखे हैं और किस तरह से वो चंचलता और गंभीरता दोनों को एक साथ ओढ़े हुए थी। किस तरह से बाजार जाना, सिनेमा देखना, साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना, उनकी सहेलियां बताती हैं। और राष्ट्रपति पद की गरिमा के चलते वो उन सबको भले ही उनका लुत्फ ना उठा पाती हों, लेकिन जब अपने निजी मित्रों से मिलती हैं तो उन दिनों का उल्लेख अवश्य करती हैं। और जब भी वो उड़ीसा यात्रा पर जाती हैं, इस बात का प्रयास करती हैं कि वे उन स्थानों पर जाएं जहाँ से उनका जीवन शुरू हुआ था। आजीविका, गृहस्थ जीवन, गृह जीवन का जो सौहार्द है, जो सुख है, और उसके बाद किस तरह से समग्र शिक्षा के माध्यम से न केवल उनका रूपांतरण हुआ बल्कि वो शिक्षक के रूप में खुद भी आगे बढ़ी। उसके बाद किस तरह से राजनीति उनके जीवन में आई। राजनीति के
पथ पर जब वह अग्रसर हो रही थी तो उनके निजी जीवन में किस तरह का आघात आया, किस तरह से उनके पति का देहांत हुआ, उनके बेटी का देहांत हुआ, और किस तरह से उन सारी स्थितियों से वह एक तरह से टूटने सी लगी थी। तब किस तरह से आध्यात्मिकता ने उनके पथ को प्रदर्शित किया और त्रासदियों पर उन्होंने सेवा के माध्यम से विजय हासिल की। उसके बाद वह राज्यपाल जब बनी तो किस तरह से जनता के राज्यपाल के रूप में, लोकप्रिय नेत्री के रूप में उनकी पहचान बनी 2015 से 21 तक। जब वहाँ से उस दौरान भी 2016 से 22 तक वे जो है शिक्षा के माध्यम से राज्यपाल पद पर रहते हुए भी महामहिम के रूप में झारखंड की वो राज्यपाल थी, लेकिन उन्होंने उड़ीसा और झारखंड दोनों में शिक्षा के माध्यम से जन जागरण का अभियान शुरू किया। और जब राष्ट्रपति चुनाव आया तो उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंदिताओं से परे हर दल के लोगों का न केवल मत प्राप्त किया, सांसदों का, बल्कि अपने राज्य में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, जिस तरह से नवीन पटनायक उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सबसे पहले समर्थन की बात कही, और राष्ट्रपति पद पर बनने के बाद आज तक जिस तरह से उनकी यात्रा संस्कृति के वाहक के रूप में, आध्यात्मिक साधिका के रूप में है, सहजता और सरलता के रूप में है, वह न केवल बल्कि प्रेरित करता है, बल्कि इस पुस्तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है जो यह बताता है कि द्रौपदी मुर्मू की लोक दृष्टि क्या है। और इस बारे में मुर्मू जी के जीवन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, कि किसी ने उनके साथ काम किया है, किसी ने उनके साथ नौकरी की है, किसी ने उनके साथ पढ़ाई की है, किसी ने बाद के दिनों में उनको देखा है, कोई विशेष अधिकारी रहा है, उन सभी लोगों ने मिलकर उस बात का, उनकी लोक दृष्टि की चर्चा की है जो इस पुस्तक को महत्वपूर्ण बनाती है। प्रोफेसर विजय लक्ष्मी महांती के बारे में मैं बता दूं कि शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में उनकी अपनी एक बड़ी भूमिका रही है। द आर्ट ऑफ लिविंग के तत्वावधान में वो देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम करती रही हैं। NIT से भौतिक शास्त्र में MSc उन्होंने कर रखी है। उत्कल विश्वविद्यालय में जनसंपर्क में MA और PhD की थी। वहीं से MBA और LLB की डिग्रियां भी उन्होंने ली हैं। बहुत नज़दीक से वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देखती रही हैं, उनके बचपन से जुड़ी रही हैं, उनके परिवार से उनका अत्यंत ही गहरा नाता रहा है। प्रोफेसर विजय लक्ष्मी महांती के परिवार ने, उनके पिताजी ने द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन में एक पारिवारिक स्थान, सम्मान का स्थान रखते रहे हैं, इसलिए भी यह पुस्तक महत्वपूर्ण बन जाती है। भारतीय गणतंत्र की ताकत का ज्वलंत प्रतीक द्रौपदी मुर्मू इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि इस राष्ट्र में कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी दिन लोकतांत्रिक ताकत के चलते, जनता की ताकत के चलते देश के सर्वोच्च पद पर भी आसीन हो सकता है। प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 500 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्यिक द्वारा भारतीय लोकतंत्र, गणतंत्र, भारत के लोगों से संबंधित पुस्तकों पर की जा रही यह चर्चा जो गणतंत्र दिवस के विशेष अवसर के मद्देनज़र हमारी ओर से आपके सामने लाई जा रही है, वह पसंद आ रही होगी। कार्यक्रम के बारे में अपनी जानकारी, अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। हम हर दिन शाम को इस समय आपके पास इसलिए पहुंचते हैं कि आप पुस्तकें खरीद सकें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दे सकें, अपने को ज्ञानवान बना सकें और हो सके तो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में जहां भी हैं, जिस भी रूप में हैं, कदम बढ़ाते रहें। धन्यवाद।